नमस्ते भाइयों, मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अंबरनाथ तहसील में बदलापुर करके गांव है। वहाँ पे बेंशे करके गांव में जैविक खेती करता हूँ। ये महाराष्ट्र में है। तो हम यहाँ पे काफ़ी 32 सालों से जो जैविक खेती कर रहे, उसमें हम काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पे हम लोग बिना जुताई के ऐसे दोनों तरफ से सीज़नल फसलें लेते हैं। अभी हम जुताई क्यों करते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमें ये महसूस हो गया कि जुताई करने की 2-4 वजह होती है। एक वजह है खरपतवार का नियंत्रण, दूसरी है हमारे खेत में सिंचन व्यवस्था, पानी देने के लिए हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जो जैसे हम दो फ्लड वाटर जिसको बोलते हैं, पानी छोड़ के फिर उसके रेज बेड करेंगे और फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन करेंगे, फसल लगाएंगे। तो पानी देने की सुविधा करने के लिए जोतने की आवश्यकता होती है। दूसरा है बीज को ज़मीन में ढकने के लिए, नहीं तो पंछी खा जाएंगे, तो उसके लिए जुताई करते हैं। तो जुताई की ज़रूरत ये 3-4 चीज़ों के लिए है। असल में जुताई की ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि खरपतवार को जब नमी मिलती है तब खरपतवार नमी से अपनी जड़ें फैला देता है। तो हमारे दिमाग में यह बैठा है कि जुताई काफ़ी गहरी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे जब जुताई करते हैं, तब हम जुताई करते वक्त ज़मीन का ऊपर का 1 इंच नहीं तो 2 इंच का जो मिट्टी है, वही सिर्फ हम जुताई करके मिट्टी निकाल लेते हैं। तो ये जो मिट्टी ढीली हो गई, तो उसमें से हमारे बीज कवर हो सकते हैं और खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है। अभी हमारे यहाँ खेत में व्यवस्था जो है, सिंचन प्रणाली जो है माइक्रो स्प्रिंकलर है, तो उसके लिए पानी के लिए जुताई नहीं करनी पड़ती और बीज लगाने के लिए जितना आधा 1 इंच की गहराई होगी तो भी काफ़ी हो जाती है। तो ये जो गहराई से जुताई अगर हम करेंगे, ज़्यादा गहराई जुताई करेंगे, तो नीचे हुए दबे हुए मिट्टी के अंदर जो खरपतवार के बीज है वो ऊपर आ जाते हैं और ज़्यादा खरपतवार बन जाती है। साथ साथ में जो कुदरत ने हमारे फसलों के साथ खरपतवार जो पहले फसल में खरपतवार नियंत्रण किया है, जो खरपतवार के अवशेष वहाँ पे गिरे हैं, ये अवशेष ज़मीन के ऊपर रहने की वजह से वहाँ पे उसका गलन होके ज़मीन के ऊपर की मिट्टी, जिसको मिट्टी का फूल कहते हैं, वो बन जाती है। जब हम जुताई करते हैं तो वो मिट्टी नीचे चली जाती है और नीचे की जिसके उर्वरकता कम है, ऐसी मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो हमें जुताई उतनी ही करनी है जितनी बीज ढकने के लिए काफ़ी हो। तो इसमें से जो 1 इंच या 2 इंच से ज़्यादा गहराई की जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। ज़मीन में अगर नमी है तो वो अपनी जड़ फसल पूरी खुद के खुद बढ़ा लेती है और उसके भोजन की व्यवस्था वो कर लेती है। अभी हम यहाँ पे जब कोई लगाते हैं तो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे हर 1000 स्क्वायर फीट को आधा घंटे नीम की फली और हड्डी का चूरा आधा किलो, ऐसे 1 किलो उर्वरकता बढ़ाने के लिए डालते हैं। और फसल लगाते हुए खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए 2 फसलों के कतार में 3 फीट का डिस्टेंस रखते हैं और उसमें ब्रश कटर से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। और उसी में हम ये बाजू में आपको दिख रहे हैं अलग अलग वृक्ष है जिसका हरा खाद होता है, ये काट के उसमें बिछा देते हैं, तो खाद की व्यवस्था हो जाती है और खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। साथ साथ में वहाँ पे हम लोग 30 दिन में होने वाली पत्ता सब्जियाँ लगाते हैं, 60-70 दिन में होने वाली दलहन फसलें लगाते हैं। तो वहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग, एक दूसरे से जुड़ के अच्छा माहौल पैदा करने वाले, अच्छी तरह से खुद की उन्नति करने वाली फसलें एक साथ लगा देते हैं। तो जुताई करते हुए एक हमें ख्याल रखना है कि गहराई जुताई मत करो, हो सके तो जुताई मत करो। अब हम यहाँ पे हरी पत्ती की सब्ज़ी लगाने वाले, तो हरी पत्ती की सब्ज़ी जैसे धनिया है, मेथी है, तो उसके बीज हम कवर कैसे करेंगे मिट्टी से, तो करने के लिए हमें जुताई की आवश्यकता थोड़ी सी होगी। लेकिन दलहन फसलें हैं या लंबे लंबे हैं, तो उसके लिए जुताई की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम हमारे यहाँ पे जो
हरी सब्जी है, पत्ते सब्जी है, उसके लिए सिर्फ जुताई करते हैं और बाकी हम लोग जुताई करते ही नहीं। तो जुताई ना करने की वजह से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, कुछ न कुछ खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि खेत की कम से कम जुताई हो, और जुताई के बदले में हम अगर ज़मीन पे बिना जुताई किए हुए कुछ फसलें लगा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे बिना जुताई के दलहन फसलें लगाई है, और इसके बीच में जो कतार से लगाई है, और वहाँ का बीच खरपतवार का नियंत्रण हम मशीन की सहायता से करते हैं। तो ये बिना जुताई के हो गए, लेकिन इसकी जो फासला है लंबा लंबा है, तो जहाँ पे कम फासले की फसल लगानी है तो वहाँ हमें जुताई करनी होगी।